मेरा जान है। पहला निवाला भी मुंह में नहीं गया कि ये बजना शुरू हो गया। और तू कल चला, तू बैठ, तू सुन जाके किसी काम का ढंग नहीं, क्या क्या सिखाना पड़ेगा इसे। हेलो, नमस्ते, डैडी है? वो खाना खा रहे हैं। कोई खास बात? जी जी जी, उनसे कहिएगा मेरा भाई हुआ है। हम लोग इस वक्त शांति नर्सिंग होम में हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। मैं मम्मी के साथ ही हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि बेबी 7 पाउंड का है और माँ बेटे दोनों बिल्कुल ठीक हैं। जी, अगर कल पापा की शूटिंग ना हो तो क्या वो थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं? और हाँ, उनसे कहिएगा कि आते वक्त भैया का नाम जरूर सोचते हैं। जी नमस्ते। क्या हुआ? आपको जाना चाहिए शांति नर्सिंग होम। इस वक्त उन्हें आपकी जरूरत है। आपका बेटा हुआ है। निम्मी, थैंक यू। कहाँ जा रहे तू खाना छोड़ के? कहाँ भेज रही है तू इसे? किसका फोन था? अरे बोलते क्यों नहीं, किसका फोन था? मुझसे क्या छिपा रहे हो? माँ, मेरा बेटा हुआ है। राम, राम, ये नीच कमीनी इस हद तक नीचे गिर सकती है? अरे एक बेटा पैदा करके इसकी छाती ठंडी नहीं हुई थी जो इसे फंसाने के लिए दूसरा पैदा कर दिया इस हरामजादी ने। माँ, उसे गाली मत दो। अरे अरे वो डायन है, डायन। माँ जी, तू करमजली, तू उसे खुद वहां भेज रही है अपना घर जलाने के लिए। अरे वो नागिन बच्चे पैदा कर करके तुझे रिश्तों में बांधना चाहती है। अरे कीड़े पड़ेंगे उस कुतिया को और साथ में उसके पिल्लों को भी। बस, 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 बस। रिश्तों में उस बेचारी ने नहीं, अब तक तूने मुझे बांधे रखा था। बस 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 बस। चली जाऊंगी, बस एक बार अपने बच्चे को इनसे मिला लो। अरे अपने जीते जीते उसका खून पीती रही तू, अब क्या अपनी छाया डालकर उसका परलोक भी बिगाड़ेगी?
हटा इस गंदे खून को यहाँ से। मैं चली जाऊंगी, बस एक बार से उनकी तस्वीर से छुआ लेने दीजिए। क्या क्या छुआएगी तू? क्यों छुआएगी इसे? अरे इसके मरने के बाद भी इसमें टूले टोटके करती रहेगी तू जादूगरनी। हटा इस कचरे को यहाँ से। जी नहीं। निकल जा हरामजादी, नहीं तो तेरे बाल नोच के तुझे बाहर फेंक दूंगी। जी खबरदार, अजय खबरदार, जो मेरी माँ हाथ लगा, हाथ तोड़ दूंगा। मालकिन, don't touch my friend. हरामखोर, मेरे बेटे का झूठा खके हरामी इसकी वकालत करता है तू। हरामजादे, निकल जा तू मेरे घर से बाहर। मालकिन मैं आपके पैर पड़ता हूं मालकिन। तू घड़ी घड़ी क्या तमाशा देख रही है? मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, निकाल इस कुतिया को, साथ इसके इस मनूस बच्चे को बाहर, जो पैदा होते ही मेरे बेटे को निकल गया। उसकी जगह ये खुद क्यों नहीं मर गया आजकल? माटी, क्या हो गया आपको? क्या उस बच्चे के बारे में उल्टा सीधा बोल रही है? इसमें उस बच्चे का क्या कसूर? लाइए, मुझे दीजिए बच्चा, दीजिए मुझे। क्या कर रही है तू? मैं अपने पति की आखिरी निशानी को उसका हक दिला रही हूँ, उसे उसके मरे हुए बाप का आशीर्वाद दिला रही हूँ। ये आशीर्वाद नहीं, कर्म कुटी श्राप है तेरे लिए, श्राप। ये तूने क्या कर दिया करमजली? तूने अपने हाथों से मुसलमान के बच्चे को इसकी तस्वीर से छुआ दिया। रमन, हे भगवान, अरे बदनसीब, ये मुसलमान है, इसके बच्चे में मुसलमान का खून है, जो मेरे बेटे की मुख। या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना कुव्वा सब्रुल अज़ीम, रब्बना आतिना कुव्वा सब्रुल अज़ीम, रब्बना आतिना कुव्वा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना कुव्वा सब्रुल अज़ीम, रब्बना आतिना कुव्वा सब्रुल अज़ीम, रब्बना आतिना कुव्वा सब्रुल अज़ीम। डैडी आपसे इसलिए शादी नहीं कर सके ना क्योंकि आप मुसलमान हैं? क्या हिंदू की शादी मुसलमान से नहीं हो सकती? हो सकती है बेटे, पर तेरी दादी जैसे कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं है। तेरे डैडी ने अपनी मां को समझाने की बहुत कोशिश की, पर हम दोनों का प्यार उनकी नफरत के सामने बहुत कम पड़ गया बेटे। मजहब की ऊंची दीवारों को लांघने के लिए हम दोनों का कद बहुत छोटा पड़ गया। मैं अपने वजूद को अब तक इस उम्मीद से ढक के जी रही थी कि आज नहीं तो कल तेरी दादी मान जाएगी, पर उनकी सोच जीत गई और मैं हार गई। मेरा प्यार मुझसे हमेशा के लिए छिन गया बेटा। पर मेरा अल्लाह मुझे कभी बेइंसाफी नहीं करेगा। आजा बेटा, मैं तेरे डैडी से मिलूंगी, मैं उनसे जन्नत में मिलूंगी। आजा बेटा, मुझसे वादा कर, मेरे मरने के बाद तू मुझे दफनाएगा, क्योंकि मैं मुसलमान हूं और मुसलमान को जन्नत तब ही नसीब होती है जब उसे दफनाया जाता है। मुझसे वादा कर बेटा, तू मुझे दफनाएगा ना? हाँ, वादा कर। हाँ माँ, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। अच्छा बेटा, ये हम दोनों के बीच की बात है, तुझे किसी को नहीं बताएगा, अपने भाई को भी नहीं।
इसमें कभी ये असलियत जाहिर मत होने देना कि ये एक मुसलमान माँ का बेटा है। ये अपने बाप की तरह हिंदू बनेगा ताकि इसे वो जिल्लत बर्दाश्त न करनी पड़े जो आज हम दोनों ने की है। मेरी पहचान तुम दोनों की जिंदगी में एक जख्म है। इस जख्म को अपने सीने में छिपा ले बेटा। अब तो जल्दी से बड़ा हो जा। मैं बहुत थक गई हूं। अब मुझ में दुनिया के सवालों के जवाब देने की हिम्मत नहीं रही। ये बात जख्म समझकर छुपाने की नहीं है। नहीं है ये बात जख्म समझकर छुपाने की। ये तो दुनिया को चीख चीख कर बताने की बात है। प्यार तो ये था अजय, ये प्यार था। मरने के बाद भी तुम्हारी माँ अपने पति से मिलने की उम्मीद करती रही और मैं जीते जी तुम्हें छोड़कर जा रही थी। कितना सहा है तुमने और मैं जरा सी तकलीफ से घबरा गई। अजय, अजय मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अजय, माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हें कुछ छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के। माफ कर दो मुझे। सोनिया, तुम अंदर जाओ। मैं आनंद जा। सर्वभूतानि कौन्ताय प्राकृति यान्ति मामिकं कल्पक्ष पुनस्तानि कल्पादो विसर्व जाम्यम। सर्वभूतानि कौन्ताय प्राकृति यान्ति मामिकं कल्पक्ष पुनस्तानि कल्पादो विसर्व जाम्यम। सर्वभूतानि कौन्ताय प्राकृति यान्तिकं कल्पक्ष पुनस्तानि कल्पादो विसर्व जाम्यम। सर्वभूतानि कौन्ताय प्राकृति यान्ति मामिकं। माँ कहीं
आनंद! आनंद क्या कर रहा है? रुक जा! साले हरामजादे! मैं तेरी कौन निकलता है? एक-एक करके इस मुल्क से इनको बाहर निकाल दूंगा मैं! छोड़! तेरे बाप का मुल्क है। तू कौन होता है किसी को बाहर निकालने वाला? खत्म करना चाहता है ना तू इन लोगों को? खत्म करना चाहता है ना? तो ले खत्म कर मुझे खत्म कर। तुझसे इनका गंदा खून बर्दाश्त नहीं होता ना? नहीं होता बर्दाश्त? तो निकाल, पहले निकाल अपने अंदर के गंदे खून को जो आधा मुसलमान का है। जिस मां के लिए तू इसकी जान लेने पर तुला हुआ है वो हिंदू नहीं मुसलमान है। नफरत करता है ना तू इन लोगों से? बाहर निकालना चाहता है ना इन लोगों को? तो पहले जा निकाल अपनी मरी हुई मां की लाश को बाहर, जो एक मुसलमान है। झूठ झूठ बोलते हैं आप।